Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Bubna's IAS जीपीएससी एग्जाम को जो लोग टारगेट कर रहे हैं ऑफ 20th ऑफ अप्रैल को और जिनका भी गुजरात स्टेट का पोर्शन बाकी है बी इट आपका हिस्ट्री, गुजरात का ज्योग्राफी, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट गुजरात का करंट अफेयर्स एंड फोर्थ जो मैंने ना अभी नया नया चालू किया हुआ गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे। बजट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, ठीक है। तो इसकी डेडिकेटेड सीरीज चल रही है जहाँ पे 50% से भी ज़्यादा गुजरात का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ठीक है। ये जो सीरीज आपकी चल रही है जिसमें गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे का इन जनरल ओवरव्यू, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग आज चर्चा करेंगे गुजरात की पॉपुलेशन को लेकर जो भी डेटा और ट्रेंड्स वगैरह है। वो थर्ड पार्ट हमारा रहेगा गुजरात के एग्रीकल्चर को लेकर, फोर्थ पार्ट रहेगा गुजरात की इंडस्ट्रीज को लेकर, फिफ्थ पार्ट रहेगा इंफ्रा को लेकर और सिक्स्थ पार्ट रहेगा गुजरात के सोशल सेक्टर को लेकर। तो ऐसा करके 6 पार्ट में पूरा का पूरा गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक चीज मेक श्योर करेगा कि इन जनरल आपको इकोनॉमी को लेकर आइडिया होना चाहिए, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, क्या होता है टर्शियरी सेक्टर। ये इन जनरल आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए, मतलब आपके पास पूरा का पूरा एक बेस होना चाहिए, इसके ऊपर ही आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। द रीजन इज इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटास को, ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रेंड को और चीजों के एनालिसिस को। कोई नया कंसेप्ट यहाँ पे नहीं समझेंगे। सर्वे का मतलब ही होता है कि भाई पिछले साल कुछ हो गया जिसका डिस्कशन अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो डेटा पे, ट्रेंड पे और इन जनरल रैंकिंग या फिर एनालिसिस पे ध्यान दिया जाएगा। तो एक छोटा-सा बहुत ही सेशन होगा हमारा कि गुजरात की पॉपुलेशन को लेकर। गुजरात की पॉपुलेशन को लेकर अलग-अलग चीज़ों का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कि भई मुख्य अंशों, मेजर ओवरव्यू दिया हुआ है गुजरात के पॉपुलेशन को लेकर या फिर गुजरात के डेमोग्राफी को लेकर। डेमोग्राफिक डेटा जिसको आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा डेमोग्राफिक डेटा किस पे बेस्ड है? तो ऑब्वियसली ये बेस्ड है सेंसस 2011 पे। इसके बाद तो कोई सेंसस जनगणना हुई नहीं है, तो सेंसस 2011 पे बेस्ड है। जो भी आपको डेटा याद रखना है 2011 के बेसिस पे ही याद रखना है। हाँ, इसके अलावा इसके बाद अगर सरकार ने आंकड़ा दिया है तो ठीक, पेपर के आंकड़े हम लोग याद नहीं रखेंगे, ठीक है? एज़ ऑफ नाउ न्यूज़पेपर के। चलिए, तो गुजरात की डेमोग्राफी को लेकर क्या बोलते हैं कि भई गुजरात टोटल भारत के एरिया का 5.97% एरिया को तो कवर करता है और भारत की कुल पॉपुलेशन का 4.99% तक का, मतलब 5%। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया। ऑन एन एवरेज 5% पॉपुलेशन आउट ऑफ पूरे इंडिया ये कवर करता है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के रैंक के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, ऐसा करके अगर देखें, तो गुजरात का 10वां रैंक आता है पॉपुलेशन रैंकिंग पूरे इंडिया में, ऐसा, ठीक है। तो ये बात हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी में 14वां रैंक आता है, 14th रैंक। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या? पर स्क्वायर किलोमीटर कितने जन रह रहे हैं, ठीक है? पर स्क्वायर किलोमीटर कितने जन रह रहे हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, वस्ती गिचता। तो डेंसिटी में गुजरात का 14th रैंक है पूरे इंडिया में। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य में टोटल 6.04 करोड़ जितनी पॉपुलेशन थी, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन 3.47 करोड़ और अर्बन पॉपुलेशन 2.57 करोड़ जितनी थी। तो ऑब्वियसली 2011 में हमको देखना मिल रहा है कि भाई रूरल में पॉपुलेशन ज़्यादा थी। 7% पॉपुलेशन रूरल में रह रही थी, जबकि अर्बन में सिर्फ और सिर्फ 42% रह रही थी। लास्ट लेक्चर में ही जैसे मैंने बोला कि विकसित गुजरात 2047 क्या एज्यूम कर रहा है कि भाई 2047 आते-आते 70% तो हमारा अर्बन में हो जाएगा, ऐसा, ठीक है? भले अभी 42% ही हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर ग्रोथ रेट की बात करें, तो गुजरात का वस्ती वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 19.20 है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ आँकड़ों की बात होगी ये लेक्चर में। सुन लीजिए एक बार, देख लीजिए, ऑटोमैटिकली कुछ आँकड़े याद रह जाएँगे, ऐसा, ठीक है? चलिए, दूसरा बात करते हैं गुजरात में सेक्स रेशियो की, ठीक है? सेक्स रेशियो मतलब क्या? कि पर 1000 फीमेल कितने मेल हैं? पर 1000 फीमेल कितने मेल हैं, ठीक? हाँ, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, पर 1000 मेल, तो वही लगा मुझे, इसलिए चेक कर रहा था। पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स है, ठीक है? पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, ठीक है? तो गुजरात में 2011 में सेक्स रेशियो
919 है। पर 1000 मेल सिर्फ 919 फीमेल है, ठीक है? 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 1007 जितना था तापी जिले में और सबसे कम था सूरत जिले में 787 ठीक है? ये एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, सेक्स रेशियो को लेकर। पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर ऐसा है कि गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी 308 जितनी है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 1338 सूरत में है और 46 जितनी सिर्फ कच्छ में है। तो कच्छ इज़ द लीस्ट डेंस और सूरत इज़ द मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेसी मतलब साक्षरता, तो गुजरात का लिटरेसी रेट है 78 है। इसमें से रूरल एरिया में 71.7% लोग लिटरेट है और अर्बन एरिया में 86% लोग लिटरेट है। तो अर्बन लिटरेसी रेट ज़्यादा है जिसकी जनता कम होने के बावजूद है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर आता है आपका सूरत और सबसे पीछे आता है आपका दाहोद, ठीक है? 58% ही लिटरेट है सिर्फ। ऊपर आता है सूरत सबसे दाहोद, ठीक है? स्टेट की ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो एससी की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 40 करोड़ जितनी सॉरी 40 लाख जितनी है और एसटी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 89 लाख है। तो इन जनरल 14.8% एसटी है, बाकी सिर्फ 6.60% एससीज गुजरात में है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। थोड़ा डिटेल में सर्वे में दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल में याद रखेंगे ऐसा ठीक है, ज़्यादा इसको कर नहीं पाएँगे। अब पूरे प्योर आंकड़े पॉपुलेशन में तो, बाकी सब में तो कुछ कंसेप्ट होंगे भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, यहाँ पे तो प्योर आंकड़े हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई હાલમાં ગુજરાતમાં 33 જિલ્લાઓ છે. તો 33 નથી, હવે ગુજરાતમાં 34 જિલ્લાઓ છે. બનાસકાંઠા તોડીને બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ 2 જિલ્લાઓ बनी है. तो हाल में गुजरात में 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 8 महानगर पालिका है, 8 नहीं, अब 8 और 9 मिला के 17 महानगर पालिका गुजरात में है, ऐसा है, ठीक है? तो ये 2 अपडेटेड आंकड़े ध्यान में रखिएगा। गुजरात में टोटल 34 जिले हैं और 17 महानगर पालिकाएँ, ठीक? चलिए, गुजरात की पॉपुलेशन को लेकर इन जनरल बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात की पॉपुलेशन को लेकर इन जनरल बात करें तो गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़ है, ठीक है? 6 करोड़ पॉपुलेशन है। 6 करोड़ में से 3.15 करोड़ मेल है और 2.8 करोड़ हाँ, 2.8 करोड़ जितनी फीमेल है। ये मेल ज़्यादा है, गुजरात में फीमेल है। ये ध्यान में रखिएगा। रूरल एरिया की पॉपुलेशन जैसे मैंने बता दिया 3.4 करोड़ है और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 2.8 तो 2.5 करोड़ जितनी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण વસ્તી 3 કરોડ અને શહેરી વસ્તી 2 કરોડ. પુરુષોની વસ્તી 3 કરોડ અને સ્ત્રીઓની વસ્તી 2 કરોડ, ठीक है? बस सुन लीजिए, याद रह जाएगा ऐसा। अगर मेरा स्पीच थोड़ा फास्ट लगे ना, तो भाई आप वीडियो को आई इंसिस्ट सॉरी फॉर दैट वीडियो को 0.75 पर स्पीड पे सॉरी 0.75 की स्पीड पे चलाइए, तो थोड़ा स्पीड सेट हो जाएगा ऐसा। चलिए दूसरा कि भई देश में गुजरात का 10th नंबर है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? और आगे बोल दिया वैसे यहाँ पे वापस लिखा हुआ है इसलिए कि भाई વસ્તી ગીચતાની દ્રષ્ટિએ 14મો ક્રમ છે. પોપ્યુલેશન વસ્તીની દ્રષ્ટિએ 10મો क्रम, ठीक? ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अलग डेटा है कि भई वस्ती वृद्धि दर, ग्रोथ रेट तो ऐसा है कि भई इंडिया का ग्रोथ रेट 17.7% है, जिससे ज़्यादा गुजरात में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ज़्यादा स्पीड से। गुजरात का ग्रोथ रेट है 19.3% ग्रो कर रही है कि अगर अभी 100 है इस साल तो अगले साल 119.3 हो जाएँगे मतलब 19.3% के रेट से बस्ती ग्रो कर रही है। जिसमें भी शहरी इलाकों में तो 36% से ग्रो कर रही है, रूरल इलाकों में तो सिर्फ 9% से ग्रो कर रही है। तो शहरी इलाकों में ऑलमोस्ट 4 गुना फास्टर ग्रो कर रही है पॉपुलेशन ऐसा। ये ध्यान में रखिएगा एक तो। दूसरा ये 2001 से लेके 2011 ये टाइम पीरियड पे, ये 10 साल में 2001 से 2011 कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करी? तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ग्रो करी पॉपुलेशन सूरत जिले में 42% ग्रो करी। सबसे कम ग्रो करी नवसारी में, जस्ट उससे पड़ता है। वो कॉन्ट्राडिक्शन दुनिया का। तो सूरत यहाँ पे पड़ता है, नवसारी यहाँ पे पड़ता है ऐसा, ठीक है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट पे पॉपुलेशन ग्रो की, यहाँ पे सबसे कम रेट पे, 8% के रेट पे ग्रो की हुई है ऐसा, ठीक है? यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेकर कुछ डेटा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जाते हैं पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण दैट इज सेक्स रेशियो भाई हर दर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है ठीक है बोलते हैं सेक्स रेशियो की बात करें तो भाई गुजरात का सेक्स रेशियो 943 जितना है ठीक है तो ये ध्यान में रखिए 943 में बस तापी जिले में जैसे मैंने बताया वैसे 1007 सबसे ज्यादा है और आपके सूरत जिले में सबसे कम 787 जितना sex है ये सिर्फ इतनी ही फीमेल है
यही सेक्स रेशियो अगर चिल्ड्रन में बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो गुजरात का 918 है। ध्यान में हाँ, चाइल्ड सेक्स। दूसरा नीचे बात करें ये चाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है? चाइल्ड पॉपुलेशन में हम लोग 0 से 6 साल तक के बच्चों को गिनते हैं ऐसा, ठीक? तो चाइल्ड पॉपुलेशन में गुजरात में कुछ 77 लाख जितने बच्चे हैं, ठीक है? कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी 3% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो भी नहीं याद रखना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो तक का डेटा याद नहीं रखेंगे, तो पूछा तो भी छोड़ देना है ऐसा। हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते। ठीक? चलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की वापस से बात करते हैं, तो जो भी मैंने बोल दिया ना वही है, तो वापस से इसको नहीं दोहराऊँगा। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे लिटरेसी, तो लिटरेसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पूछा जाता है लिटरेसी का आंकड़ा। तो ऐसा है, गुजरात में लिटरेसी 78% जितनी है, रूरल इलाकों में लिटरेसी 71% जितनी है और अर्बन इलाकों में लिटरेसी आपकी 86% जितनी है, ऐसा ठीक है? इसमें भी मेल लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी 85% जितनी है और फीमेल लिटरेसी आपकी 69% जितनी, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है 85, 69, 71, 78, 86 पूरा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक? तो ये जनरली ध्यान में रखिएगा। अ, और फीमेल लिटरेसी रेट और मेल लिटरेसी रेट के बीच जो गैप था ना, वो 2001 के मुकाबले 2011 में गैप कम हुआ है। ज़्यादा महिलाएँ पढ़ लिख रही है गुजरात में। ठीक है? तो ये ट्रेंड है। अभी गैप कम हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 अंक જેટલો ઓછો થયો છે। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन की गुजरात में बात करें एससी एसटीज़ की, ठीक? याद रहे तो ठीक है, बाकी चल जाएगा। 40 लाख जितने एससी हैं और 80 लाख जितने आपके एसटीज़ हैं, ठीक है? ट्राइबल में लिटरेसी रेट हाँ, यहाँ तक जा सकते हैं कि ट्राइबल में लिटरेसी रेट, तो ट्राइबल में लिटरेसी रेट की बात करें तो एससी का लिटरेसी है गुजरात में 79% और एसटी का लिटरेसी रेट है गुजरात में 62%, ठीक है? इसी को बढ़ाने के लिए वो बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी वगैरह-वगैरह लोगों ने किया हुआ था। ठीक है? तो ये ध्यान में ट्राइबल में अगर सेक्स रेशियो की बात करें ना, तो ट्राइबल में एससी में सेक्स रेशियो 931 है और एसटी में सेक्स रेशियो है 981, ठीक है? 31 और 981 में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, लिटरेसी रेट एससी में ज़्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा। वर्क फोर्स नहीं करना, वय-जूथ वाइज़ नहीं करना कि भई कौन से वय-जूथ में कितनी पॉपुलेशन यहाँ तक घुस के आपको नहीं લાસ્ટ થોડા દેખ લેते हैं. ભારતની જનસંખ્યા 2000 થી 2036 ના સમયગાળામાં 121 થી 152 तो अभी 121 करोड़ जनता है हमारी, वो बढ़ के 2036 में इंडिया की पॉपुलेशन 152 करोड़ होने के आसार लग रहे हैं। गुजरात क्यों पीछे छूटे भाई? गुजरात भी आगे बढ़ेगा। तो गुजरात में अभी के टाइम पे हमको 6 करोड़ जितना दिख रहा है, तो उसको बढ़ा-बढ़ा के हम लोग करेंगे 8.13%, ठीक है? ये पॉपुलेशन एस्टिमेशन है 2036 तक का, यहाँ तक जाएगा ऐसा। 8 सवा 8 करोड़ जितनी जनता गुजरात में होगी, हो सकती है 2036 तक। इसको ध्यान में रखिएगा, तो ध्यान में। तो ये इन जनरल आपका फर्स्ट सेशन था गुजरात के डेमोग्राफिक को डेमोग्राफिक डेटा गुजरात। गुजरात का डेमोग्राफिक डेटा जिसको गुजराती में बोलते हैं वसती, ठीक है? हाँ भाई, स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना? ग्रामर में बहुत बार ये स्पेलिंग पूछते हैं वस्ती, पूरा जनता का गलत होता है। कोई वस्ती लिखता है स आधा, कोई ऐसा करके स आधा लिखता है, वसती का स्पेलिंग ये आता है। सर्वे में है भाई ये स्पेलिंग। ठीक है? चलिए, तो आपके गुजरात के सर्वे के आउट ऑफ 6 2 लेक्चर हमारे खत्म हुए, ठीक है? आउट ऑफ 6 आपके 2 लेक्चर यहाँ पे खत्म हुए, 33% सर्वे आपका खत्म हुआ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात सर्वे को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।